फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग ई स्पोर्ट्स लैंड इवेंट इन इंडिया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करूंगा कि फ्री फायर का बहुत जल्द रोड मैप लोगों को पता चले और इंडिया में और भी बहुत सारे टूर्नामेंट हो और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भी इंडिया की टीम जाकर मचा पाए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो सारे के सारे चीज गेम की भलाई के लिए, गेम की इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर ये सब चीजों को सुधारा जा सके, क्योंकि हम गेम को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जब बात ई स्पोर्ट्स की मैं यहाँ पर छेड़ चुका हूँ, तो यहाँ पर इंडिया पे अभी इंडिया लेवल का टूर्नामेंट होना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के प्लेयर्स तो इंडिया से भी एडवांस हो चुकी है, क्योंकि वो लोग तो इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप और वर्ल्ड सीरीज भी खेल रही है। बट नेपाल वालों का क्या, नेपाल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, उनके लिए भी एक डोमेस्टिक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होस्ट किया जाए और साथ ही साथ उनको भी इंटरनेशनल स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिल सके। ये तो था गेम की बाहर की चीज। अब हम बात करते हैं गेम के अंदर की चीजों को, जो मुझे कुछ पसंद नहीं है और शायद से इसको इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक मेरे होने वाला है प्राइम स्टोर। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्री फायर के अंदर प्राइम स्टोर होता है, जहां पर प्राइम 1 से लेकर प्राइम 8 तक का स्टोर होता है और जो ज्यादा टॉप अप करता है उसका प्राइम लेवल 8 होता है। और इस प्राइम स्टोर का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या मुझे लगता है बताएगा, इस यहाँ पर प्राइम स्टोर 7 एंड 8 वालों को अर्ली एक्सेस मिलता है इवेंट का, जो कि कहीं ना कहीं फेयर नहीं है ना। सारे के सारे लोगों का 7 एंड 8 नहीं होता प्राइम स्टोर, और ये हर मंथ ड्रॉप होता है। तो ये कहीं ना कहीं यार यूट्यूबर्स लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद तो है, बट ओवरऑल ऑडियंस के लिए देखा जाए तो ये फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इवेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक हाइप रहता है, लोगों का एक्साइटमेंट रहता है। और फ्री फायर में इवेंट का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता ही है, आपकी ग्रोथ में। ठीक है, इतने सारे अलग अलग इवेंट्स आते हैं और आप लोग इवेंट्स में भी यार किसी को पहले और किसी को बाद में दे रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा मुझे। तो आई होप इसको भी थोड़ा सा फिक्स किया जाए। अब आप लोग मेरे प्राइम स्टोर वाले टॉपिक से एग्री करो या ना करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो लाइव पे कभी टॉप अप करते ही नहीं होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गाइज आप लोग रैंक मैच तो खेलते हैं ना, तो मेरा मानना यह है कि गाइज जब 2 मंथ में एक बार रैंक मैच आता है, तो जो ग्रैंड मास्टर टॉप 1 में बैठा हुआ है या फिर टॉप 100 में बैठा हुआ है, उनको डायमंड 5 में क्यों पटकना भाई यार। न्यू रैंक सीजन मतलब कि यार मान लो एक क्लास से दूसरे क्लास में कोई स्टूडेंट जा रहा है, तो जो फर्स्ट वाला बंदा था उसको ऑलरेडी फर्स्ट में नहीं रखा जाता, वो इक्वली फिर से दोबारा से पढ़ाई करता है और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अगला साल कोई दूसरा बंदा ही फर्स्ट हो सकता है ना। बट गाइस फ्री फायर का जो रैंक पुश है उसमें क्या सिस्टम पता है, जो बंदा ऑलरेडी टॉप पे है उसको मतलब डायमंड 5 में पटक देते हैं। एक मैच खेलकर मैं पिछला सीजन हीरोइक पहुंच गया, ये कहीं ना कहीं अनफेयर है ना। मैं चाहता हूं हर न्यू रैंक सीजन में सारे के सारे प्लेयर्स को भाई ब्रोंज 1 में पटक दो ना, ताकि भाई न्यू प्लेयर्स, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, बहुत सारे नए नए प्लेयर्स रैंक पुश करेंगे। क्योंकि मान लो अभी एग्जांपल देता हूं कि अज्जू भाई का रैंक इस बार ग्रैंड मास्टर है और मेरा रैंक है मान लो प्लैटिनम 2, ठीक है, तो मैं जाऊंगा ब्रोंज पे और अज्जू भाई आएंगे डायमंड 5 पे। तो अज्जू भाई तो एक मैच खेल के हीरोइक पहुंच गए, तो मैं तो अज्जू भाई को बीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अज्जू भाई से कम 8-10 घंटे पीछे खेल रहा हूं। तो मैं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं गधा मजदूरी करूंगा 24 घंटे गेम खेलूंगा, ये तो नहीं होता ना। क्योंकि मान लो सारे प्लेयर्स एक टाइम पे एक रैंक पे, मान लो सब सारे के सारे लोग ब्रोंज 1 में ड्रॉप हो गए, तो क्या होगा कि मैं भी उस रात को मैच खेलूंगा, कोई और भी मैच खेलेगा और यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, सबको एक मौका मिलेगा। ठीक है, मेरे को ये लगता है, ठीक है, ये सीएस में हो या फिर बीआर में हो, ये चीज होना चाहिए। सारे के सारे प्लेयर्स का रैंक एक ही रैंक पे 1000 पॉइंट्स पे सबको ड्रॉप कर दिया जाए। उससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोग रैंक पुश करेंगे, रैंक पुश का हाइप आएगा। अभी देखो न्यू रैंक पुश आने वाला है, किसी को हाइप ही नहीं है, न्यू रैंक पुश का हाइप ही खत्म हो गया। न्यू रैंक पुश को मैं चाहता हूं कि पहले से भी और बेहतरीन किया जाए। कहीं ना कहीं इस चीज से ना गेम में फर्क तो पड़ेगा, खेलने में इंटरेस्ट आएगा, मैच मैचिंग लगेगा, अलग अलग यूट्यूबर्स की लॉबी में हम लोग जाएंगे। और इतना ही नहीं गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, मतलब खेलने में फन होगा यार, मजा होगा। जो मजा हम मिस कर रहे हैं वो मजा कहीं ना कहीं लौट के वापस आ सकता है। और मजे से याद आया गाइस, गेम को और मजेदार करने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो हीरोइक लॉबी के बाद अगर आप बैक टू बैक 10 गेम बुया करते हैं, तो एक सीजन के लिए एकदम क्रेजी वाला इमोट मिलेगा, और वो उन्हीं को मिलेगा जो हीरोइक या उससे हाई लेवल पे जाकर बैक टू बैक 10 गेम बुया करते हैं। तो क्या होगा कि भाई उस इमोट को ग्रैब करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स एकदम फोकस होकर खेलेंगे, 10 बुया स्ट्रिक के लिए एकदम मेंटेन करेंगे। मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग मैं तुमको बस आइडिया दे रहा हूं। आई नो आपके पास अच्छी टीम है, तो आप लोग और बेहतर इस गेम को कर सकते हो। कहीं ना कहीं सोचो गाइस, एक बार आपको 10 गेम बैक टू बैक बुया करना है हीरोइक लॉबी पे जाकर, और सोलो खेल रहे हो तो सोलो ही करना है, डुओ खेल रहे हो तो सेम डुओ के साथ करना है, स्क्वाड खेल रहे हो तो सेम स्क्वाड के साथ करना है, और 10 गेम आप बुया करते हो, भले एक मंथ के लिए सही, बट ऐसा क्रेजी आइटम, कुछ क्रेजी होता है ना जो किसी के पास नहीं है, ऐसा आइटम दे देना, तो भाई कहीं ना कहीं मजा आएगा ना। अच्छा, मजे से याद आया यार, तुम लोगों की मजे तो हैकर्स ले रहे हैं यार। भाई सीएस का लीडर बोर्ड जाके चेक करो यार, पैनल सेलर, हैक सेलर, ये सब हैक सेलर लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, हैक लगा के खेल कर वो लोग लीडर बोर्ड को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। भाई तुम लोग मैनुअली चेक करो ना, हर 2 दिन में एक बार, ऐसे भी नहीं कर सकते क्या? वहां पर आप देखो 30 लेवल का बंदा रीजन टॉप 10 में बैठा हुआ है, इतने सारे हैकर्स वहां पर बैठे हुए हैं। भाई मैनुअली चेक करो, लीडर बोर्ड से हैकर हटाओ यार। और हैकर से याद आया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैक लगाकर ना गेम खेलते हैं और हैक को प्रमोट करते हैं और हैक को देते भी अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को, खासकर इंस्टा और यूट्यूब पे।
तो फ्री फायर मुझे पता है कि तुम लोग इंस्टाग्राम भी टेक डाउन कर सकते हो और यूट्यूब भी टेक डाउन कर सकते हो। भाई ऐसे लोगों को रातों रात गायब कर दो ना यार स्ट्राइक मारकर। और पता है गाइस, पहले जब हम फ्री फायर खेलते थे हम लोग एकदम फोकस होकर खेलते थे गेम में, भाई क्या चल रहा है, भाई मरना नहीं है। अभी क्या है ना, मरने का टेंशन ही नहीं है, बंदा भाई कितनी बार बच जाता है। तो फ्री फायर को रिवाइवल सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए कि एक बार कोई बंदा टोकन से बच सकता है, एक बार सोलो डेयर से बच सकता है, या फिर एक बार दिल से बच सकता है, उससे ज्यादा कोई बंदा बच ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ सिस्टम कर दो ना, तब क्या होगा कि मैं भाई 2 बार मर चुका हूं, अब एकदम सीरियस होकर खेलना है। अभी क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गेम में भी 10 बार मर जाऊं यार, मेरा कोई जोन पुशर जाएगा, जोन के अंदर टोकन कलेक्ट करेगा, वो बचा देगा भाई, बार बार बचाएगा। आई नो कि अभी भी कुछ लिमिट लग चुका है, बट मेरे हिसाब से गाइस टोकन से एक बार, दिल से एक बार और सोलो डेयर से एक बार, इतनी बार ही बचना इनफ है। अगर तुम 3 बार से भी मर के और दोबारा बचने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो तुम नूब हो यार। और